प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रसन्न होंगे। इस समय आपके लाभार्थ प्रस्तुत है हिंदी अलंकार श्रृंखला में रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का लक्षण है सब विधि यदि उपमेय को दे स्वरूप उपमान। रूपक वाको कहत हैं सदास्तु कवि परमान। इस अलंकार में उपमेय उपमान इस अलंकार में उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। इसमें दो पदार्थ एक नहीं हो जाते, लेकिन दोनों का अस्तित्व नहीं मिटता। साधारण भाषा में जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का उदाहरण है उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। प्रस्तुत उदाहरण की पंक्तियों में मंच को उदयाचल और श्री रामचंद्र को बाल सूर्य, संतों को कमल और लोचनों को भ्रमर बताया गया है। तो यहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। इसमें दो पदार्थ एक नहीं हो जाते, लेकिन दोनों का अस्तित्व नहीं मिटता है। साधारण भाषा में जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ मंच को, या जो मंच है उसको उदयाचल का रूप दिया है, श्री रामचंद्र को सूर्य का रूप दिया गया है, संतों को कमल का रूप दिया गया है और लोचनों को भ्रमर का रूप दिया गया है। इसलिए रूपक अलंकार का उदाहरण है। आगे देखिए, अंगद तही बालिकर बालक उपजहु बंस अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, इसका अर्थ है अरे अंगद तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया तू, व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। जब अंगद लंका में रावण के दरबार में पहुंचते हैं, उस समय का एक प्रसंग है। तो रावण को जब ये पता लगा कि बाली का बेटा है, तो यहाँ वंश शब्द के दो अर्थ हैं। अंगद तही बाली कर बालक उपजऊ वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयऊ व्यर्थ तुम जायऊ निज मुख तापस दूत कहायऊ। तो यहाँ वंश शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो बांस और दूसरा कुल। जब तक इन दोनों अर्थों को न लिया जाए तब तक रूपक का चमत्कार नहीं दिखता है। इस पंक्ति में मुख्य रूपक के अंतर्गत श्लेष द्वारा यह दूसरे रूपक की भी का भी आभास हो रहा है, भाषित होता है। तो इसलिए ये रूपक का उदाहरण है। और भी देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। यहां आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहां रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रकार से अस्तित्व दोनों का रहता है। तो ऐसे ये रूपक अलंकार का उदाहरण, उसकी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। सभी को नमस्ते।